चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव पूरा जो गणवेश वितरण है वो करके दिखा रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि गणवेश वितरण करते समय बहुत सारी समस्या आ रही है। तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्या मुझे भी आया। तो अभी मैं जो तरीका अपनाया हूँ उस तरीके से आप देखिए कैसे स्कूलों को गणवेश वितरण कर सकते हैं, और इससे आप बहुत आसानी से गणवेश वितरण करेंगे। तो अगले स्कूल के लिए जब गणवेश वितरण के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो गणवेश है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करना क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है बुक यूनिफॉर्म क्लस्टर लेवल लिखा है, इसको हमको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 बिंदु मिलता है, उसको हमें क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। 3 लाइन जो मिलता है उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल लिखा हुआ है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया होगा तो मैं आपको एक बार और प्रक्रिया बता देता हूँ, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप गणवेश वितरण नहीं कर सकते। और आपने मान लिया जाए गणवेश वितरण के लिए चालान नंबर एंट्री किया है और आपको लग रहा है कि आपके जो गणवेश की जो संख्या है वो स्कूल वितरण के समय दिखाई नहीं देता है या फिर गलत दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये वेरीफाई दिखाई दे रहा है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो भी आपको सामने गणवेश की संख्या नहीं दिखाई देता है, या फिर यहाँ पर चूंकि पोर्टल में कुछ समस्या चल रहा था तो यहाँ पर अगर आपने वेरीफाई किया है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको एक काम और करना है। यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो है अनवेरीफाई का। ये देखिए अनवेरीफाई का, और जैसे ही अनवेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एडिट का और डिलीट का। तो आप एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करके पूरे डाटा को एक बार फिर से मिलान कर लीजिएगा, और यदि डाटा बिल्कुल सही है तो एडिट करके आपको क्या कर देना है, एडिट वाले ऑप्शन में जाके एक फॉर्मेलिटी निभाना है और लास्ट में आपको सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। मतलब ये डाटा को आपको एक बार वेरीफाई करके अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पर जो वेरीफाई लिखा है, याद रखिएगा ये वेरीफाई लिखा है वो फिर से अनवेरीफाई हो जा रहेगा, उसको आपको फिर से वेरीफाई करके यहाँ पर ग्रीन कर देना है। उसके बाद अब जब गणवेश वितरण करेंगे तो बहुत आसानी से आपका गणवेश वितरण होगा, क्योंकि इसी प्रक्रिया के तहत मैंने गणवेश वितरण किया है। तो बहुत आसानी से मैंने प्राइमरी स्कूल के सभी जो स्कूल है ना, मेरे संकुल के जितने भी प्राइमरी स्कूल है उनको मैंने गणवेश वितरण कर रखा है। अब मिडिल स्कूल का मैं गणवेश वितरण आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपने जिस माह में गणवेश वितरण किया है, जिस तारीख को किया है वो तारीख को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैंने तारीख सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास केवल 2 ही मिडिल स्कूल है जिनको मुझे गणवेश वितरण करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खोरपा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ढोरा, 2 ही मिडिल स्कूल है, दोनों स्कूल को मैं क्या करूँगा, गणवेश वितरण आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए गणवेश वितरण करना बहुत ही ईजी हो जाएगा यदि आप इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, है ना। आपको क्या कर लेना है, चालान को एक बार फिर से एडिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कक्षा पहली से लेके कक्षा 8वीं तक दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए मैंने कक्षा पहली से लेके 8वीं तक का जब मैंने गणवेश वितरण किया तो ये संख्या पूरा पहले दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या केवल मात्र 6 गणवेश बचा है। यहाँ पर एक भी गणवेश नहीं बचा। यहाँ पर 51 गणवेश बचा हुआ है, यहाँ पर 18 गणवेश बचा हुआ है, यहाँ पर 4 गणवेश बचा हुआ है ना। तो ये जो गणवेश बचा हुआ है वो मैंने गणवेश वितरण कर लिया है। सभी स्कूलों को गणवेश वितरण कर लेने के बाद गणवेश बचा हुआ है। ठीक है, अब नीचे को आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं को मैंने गणवेश वितरण नहीं किया है, तो यहाँ पर पूरा गणवेश बचा हुआ है। अब जैसे ही गणवेश वितरण मैं करता हूँ 6वीं 7वीं और 8वीं को, तो यहाँ पर देखिएगा गणवेश जो है, गणवेश की जो संख्या है वो माइनस हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने गणवेश वितरण करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने ऊपर में सिलेक्ट किया है मिडिल स्कूल खोरपा, तो मिडिल स्कूल खोरपा में कक्षा 6वीं में जितने बच्चे हैं आपको पहले 0 को डिलीट करना होता है। उसके बाद जितने बच्चे हैं, जैसे बॉयज़ मान लिया जाए 25 है तो मैंने 25 लिख लिया, और गर्ल्स जो है मान लिया जाए, यहाँ पर देखिए मैं स्कूल के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिडिल स्कूल का लिखना है। तो मिडिल स्कूल में मुझे दर्ज संख्या 40 है मेरे स्कूल में, है ना, मिडिल स्कूल खोरपा में, और बालिका की जो संख्या है वो 48 है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 48। कक्षा 7वीं की बात करते हैं, 7वीं में 41 है। उसके बाद जो गर्ल्स है वो 54 है। ठीक है, उसके बाद कक्षा 8वीं की बात करते हैं। कक्षा 8वीं में 52 दर्ज संख्या है बालक, और बालिका भी 52 है। तो यहाँ पर देखिए मैं केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ और पूरा आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर गणवेश की जो संख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गणवेश की संख्या है वो 120, 140 और 164 दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही इसको मैं सबमिट करूंगा तो ये गणवेश की संख्या यदि कम हो गया तो निश्चित रूप से हमारा पोर्टल बिल्कुल सही काम कर रहा है और गणवेश वितरण की एंट्री हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने ही यहाँ पर मैं गणवेश वितरण वाला जो एंट्री है मैंने मिडिल स्कूल का एंट्री कर दिया। अब यहाँ पर मैं सबमिट को क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पर एक बार और ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन को आपने क्लिक किया होगा तो आपका चालान एंट्री हो चुका है और गणवेश की संख्या माइनस भी हो गया होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गणवेश की संख्या जो है क्या हो गया है, माइनस
हो चुका है। अब ये जो गणवेश बचा हुआ है वो हमें शेष स्कूलों को और वितरण करना है। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, वितरण करने से पहले आपको चालान का जो तारीख है, जिस तारीख को आप वितरण कर रहे हैं ना, चालान तारीख तो आपने पहले से लिख रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डेट, मतलब जिस तारीख को आपने वितरण किया उसका डेट लिखना होता है। और यहाँ पर आपको उस स्कूल को चयन करना है। तो मेरा एक ही स्कूल बचा हुआ है जिनको मैं गणवेश वितरण करने वाला हूँ, तो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बचा हुआ है, उनका डाइस कोड यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या हमारे पास 32 है और हमारे पास गणवेश जो वितरण करना है, दर्ज संख्या अगर अधिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दर्ज संख्या के आधार पर और गणवेश की संख्या के आधार पर यहाँ पर हमें एंट्री करना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर संख्या लिख देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक जगह लिख देता हूँ 17, ठीक है, और बालिका की संख्या को मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। अब याद रखिए अगर आप 32 से ज़्यादा गणवेश लिखेंगे तो एंट्री नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम 7वीं में आ जाते हैं। 7वीं में हमें गणवेश, हमारे पास गणवेश पर्याप्त है तो यहाँ पर हम पर्याप्त दे सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बालक जो है 17 है और बालिका हमारे पास 14 है, ठीक है, और हमारे पास गणवेश पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है। अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता, जैसे ऊपर में मेरे पास गणवेश जो है पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि जब मैंने स्कूलों को गणवेश वितरण मैंने किया है तो मेरे पास कक्षा 6वीं 7वीं का मैं आपको बता दूं, ऊपर में जो गणवेश दिखाई दे रहा है हमने मैनेज करके ऊपर वाले गणवेश को हमने कक्षा 6वीं वाले को दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास ऊपर में कक्षा 5वीं का है ना, कक्षा 5वीं का, कक्षा 2री का या कोई भी क्लास का 28 नंबर का गणवेश बचा हुआ है, उसको हम कक्षा 6वीं में गणवेश देते हैं ना। इसलिए पोर्टल में एंट्री करते समय हमारे पास उस नंबर के गणवेश नहीं बचे होते हैं जिनको हमें कक्षा 6वीं में देना होता है। तो यहाँ पर संख्या दिखाई भले ना दे, है ना, संख्या कम दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने इनको गणवेश दिया है। लेकिन पोर्टल में एंट्री हम उन्हीं गणवेश का करेंगे जो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गणवेश एंट्री कर दिए। उसके बाद हम कक्षा 8वीं की बात करते हैं। कक्षा 8वीं में देख लीजिए आपको गणवेश कितना देना है और आपके पास गणवेश कितने हैं। तो मेरे पास गणवेश मुझे देना है 38 और मेरे पास गणवेश दिख रहा है 60। तो यहाँ पर मैं गणवेश आसानी से दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बालक 20 है और बालिका 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने गणवेश वितरण कर दिया है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, कई बार आपको ये लगेगा कि सर हमने तो सभी बच्चों को पूरा गणवेश बांटा है, तो यहाँ पर गणवेश की संख्या जो है क्यों बच रहा है। तो याद रखिए हम लोग जब गणवेश बांटते हैं तो वो दर्ज संख्या के आधार पर बांटते हैं और हम उनको अलग अलग साइज के गणवेश को दे करके स्कूल में पूरा क्या कर देते हैं, दर्ज संख्या के आधार पर गणवेश दे देते हैं। लेकिन पोर्टल में यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रहा है, जैसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो 34 नंबर 32 नंबर हो, यहाँ पर है ना 30 नंबर हो, तो ये वाला गणवेश यहाँ पर शेष दिखाई दे रहा है। जबकि प्राइमरी में जब हमने गणवेश वितरण किया होगा तो कुछ बच्चों ने 30 या 32 नंबर का गणवेश ले लिया होगा, है ना, और उनको वो उस साइज का गणवेश नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर जो संख्या है वो तो 0 हो गया क्योंकि उनको गणवेश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। यहाँ पर गणवेश की संख्या 4 ही दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया है, इस वाले गणवेश को कहीं न कहीं मैनेज किया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो संख्या है कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, शेष किसी क्लास में अधिक शेष दिखाई देगा और किसी क्लास में 0 दिखाई देगा, है ना। अगर आपके पास पर्याप्त गणवेश बचे हुए हैं, शेष दिखाई दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस गणवेश को आपने किसी अन्य क्लास में जरूर दिया होगा। तो इस प्रकार आपको गणवेश वितरण को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। एक बार सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो सबमिट है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप जांच कर सकते हैं कि आपने जो गणवेश दिया है ना, वो उन स्कूलों को गणवेश वितरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने रिपोर्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए हमारे संकुल में 4 प्राइमरी स्कूल है। देखिएगा यहाँ पर आपको 4 प्राइमरी स्कूल दिखाई दे रहा है और 2 मिडिल स्कूल दिखाई दे रहा है। तो हमने गणवेश वितरण कर लिया है। तो हमारे स्कूल के सभी स्कूलों को, हमारे संकुल के सभी स्कूलों को संकुल की तरफ से गणवेश वितरण की एंट्री कर दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, और पूरा गणवेश वितरण हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गणवेश वितरण कर लिया। तो इसी प्रकार आप भी बहुत आसानी से गणवेश वितरण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।